कि इस विधानसभा में आदरणीय जोगी जी आके लड़ लें, वो भी शिवसागर यादव से हार के चले जाएंगे। अब इससे अधिक कुछ कहना उचित नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं हम बड़ी बात कह रहे हैं। आप रिजल्ट देख लो, 2022 का रिजल्ट देखो ना। घाघरा नदी की इस पार कई सीट बीजेपी पाई है। आजमगढ़ की 10 की 10 समाजवादी ले गई। मऊ में क्या स्थिति है, बलिया में क्या स्थिति है, तो आप कैसे देख रहे हो भाई? ये सब बैकवर्ड बाहुल्य, अनुसूचित बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के सत्ता का। आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है मधुबन विधानसभा अंतर्गत। और आपको बता दूं कि जैसे ही चुनाव सन 2027 का नज़दीक आ रहा है, तमाम पार्टियां में हलचल मचती जा रही है। तो इसी तरह से आज हमारे सामने हैं जो पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, और आज इस समय वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व जो वर्तमान में हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आज उनसे हमारी खास बातचीत होगी और हम जानेंगे कि मधुबन विधानसभा में चुनाव का माहौल क्या है। सबसे पहले तो सी के शतक चैनल में आपका स्वागत है विधायक जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज माहौल ये है कि मधुबन की जनता बम बम बोल रही है। सावन का महीना भी है, अब जो भी बम बम बोले वाले बोल रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों के पक्ष में, आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में 353 मधुबन विधानसभा की जनता बम बम बोल रही है। और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश की जनता बम बम है। अभी कल मैं बस्ती गया था, माहौल देख के आया हूँ। इसलिए सत्ता परिवर्तन होगा, और हमारी सत्ता परिवर्तन होगी तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा। और सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में अगर डीएम का भी बच्चा पढ़ेगा तब प्राइमरी स्कूल का सुधार होगा। ये हमारे नेता की पॉलिसी है। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला भी है, पार्लियामेंट में भी बोला है कि जब डीएम सीएम के भी बच्चे गाँव के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ेंगे तब जाकर के शिक्षा का विकास होगा और तब जाके सुधार होगा। इसलिए हम सोशल चेंज की राजनीति करने वाले लोग हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि सामाजिक परिवर्तन करना चाहेंगे, लेकिन किस तरह से, किस प्रकार आप सामाजिक परिवर्तन करेंगे अपने क्षेत्र में? बताया ना कि जब हमारी सरकार बनेगी तो एक अध्यादेश जारी हो जाएगा कि डीएम साहब का बच्चा कन्वेंट में नहीं पढ़ेगा। अब डीएम साहब का बच्चा जिस ज़िले में है उसी ज़िले के प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। जी सुन लीजिए, सीडीओ का बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, जब बीएसए का बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर 9:30 बजे आ जाएंगे और टाइम से रहेंगे और टाइम से पढ़ाएंगे। आज बुनियादी सवाल है शिक्षा, और सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी। हमारे पास रोजगार नहीं है। पूरे देश को अंबानी और अडानी के हाथों में मोदी बेच दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। निजीकरण की तरफ भारत जा रहा है और बहुत जल्दी संविधान को भी खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की है और हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना की है। इसलिए हम लोग जोर शोर से लग करके इस बार यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज़ाद समाज पार्टी कई ऐसे जो टिकट जारी कर दिए हैं, यानी कि जो प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन आपके मधुबन विधानसभा से कौन प्रत्याशी हैं और क्या रणनीतियाँ रहेगी? हमारी पार्टी ने 45 उम्मीदवार डिक्लेयर किया है और सारी पार्टियों जो हैं सर्व समाज की हैं, तथा कथित जो बहुजन समाज की कांसीराम ने पार्टी बनाया वो तो 100% सर्व समाज की हो गई। जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जा रही है। आप समझ रहे हैं ना, पुरानी जो पॉलिसी वो तो चली गई मनुवाद में। पहली पार्टी है जिसने सिर्फ बहुजन समाज को टिकट दिया है। आप देख लीजिए, 45 टिकट में 11 मुसलमान है, 13 क्या नाम है कि अनुसूचित है और 21 पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इतनी ईमानदारी टिकट में पहली लिस्ट में है, तो कितनी ईमानदारी सरकार बनने पर आप लोग चाहते हो। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों से भी अपील है कि आप बताओ इस परसेंटेज में कोई पार्टी टिकट दे रही है? खाली राम राम करा के, हिंदू मुसलमान करा के वोट की बात होगी?
कि विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। अगर ये बात होगी तो वोट की बात करो, अगर ये नहीं करना है तो आपकी वोट की बात नहीं करना चाहिए। हाँ। तो आपके मधुबन विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनका हम चाहेंगे थोड़ा इसके बाद बताएं। हमारे मधुबन विधानसभा से श्री शिव सागर यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख दोहरीघाट प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और क्षेत्र में लगे हुए भी हैं, एकदम जनसंपर्क में लगे हैं और जनता का रुझान, जनता का झुकाव, जनता की आवाज़ बन गए हैं। इसलिए अब शिव सागर यादव को जीतना, बस रिजल्ट लेना बाकी है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। जनता ने वादा कर लिया है कि हम जिताएंगे। आज आपके बीच में अभी आप देखते रहो, गजियापुर देवारा के आगे से परसिया से लड़के मोटरसाइकिल से अपनी बाइक से अपना तेल भरा के आ रहे हैं। आप आओगे तो अभी देखोगे, तब समझ में आएगा कि कितना शिव सागर यादव का प्रभाव है और शिव सागर यादव को लोग किस तरह से चाहते हैं। इसलिए यहाँ से शिव सागर यादव की जीत पक्की है। जी, तो वहीं देखा जाए तो अगर मधुबन विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी और ये आज़ाद समाज पार्टी टिकट दोनों की तरफ से यानी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, उधर भरत भैया का चर्चा हो रही है कि आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या लग रहा है कि दलित किस तरफ जाए? दलित आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, दलित सामंतवादियों के साथ नहीं जाएगा। मैं किसी का नाम लेके उसको टीआरपी नहीं देना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना है। नाम लेना है तो शिव सागर यादव, चंद्रशेखर आज़ाद का लेना है और किसी का नाम गाँव नहीं लेना है। लेकिन सामंतवादी सोच के साथ दलित ही नहीं, पिछड़ा भी नहीं जाएगा और मुसलमान भी नहीं जाएगा। आप नोट कर लो, हाँ आप नोट कर लो कि दलित भी नहीं जाएगा, पिछड़ा भी नहीं जाएगा, मुसलमान भी नहीं जाएगा। तो फिर क्या हो पाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो चुनाव A.K. शर्मा जी की चर्चा हो रही है, जो ऊर्जा मंत्री हैं, कि मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और डंका की चोट पर जीतेंगे। मैं तो कहूँगा कि इस विधानसभा में आदरणीय योगी जी आके लड़ लें, वो भी शिव सागर यादव से हार के चले जाएंगे। अब इससे अधिक कुछ कहना उचित नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं हम, बड़ी बात कह रहे हैं। आप रिजल्ट देख लो, 2022 का रिजल्ट देखो ना। घाघरा नदी की इस पार कई सीट बीजेपी पाई है, आजमगढ़ की 10 की 10 समाजवादी ले गई, मऊ में क्या स्थिति है, बलिया में क्या स्थिति है। तो आप कैसे देख रहे हो भाई? ये सब बैकवर्ड बाहुल्य, अनुसूचित बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। यहाँ जोगी आएंगे तो हार के चले जाएंगे। ये मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, दम हो तो दिखा देना। इसी के साथ आपका भी जय हिंद, जय समाजवाद, जय अम्बेडकरवाद, हाँ जय चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक तो जी, अभी आपने देखा इस समय हमारी बातचीत हो रही थी जो पूर्व विधायक नसीम अहमद जी और इस वर्तमान में हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जो बताएं। रिपोर्ट CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।